खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं पाक दिल खुदा को देखेंगे। मेरे बहनों भाइयों, कल हमने देखा खुदा के कलाम में कि खुदा उन पर मेहरबान है जिनके दिल पाक हैं। आज के सुबह हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और खुदा के कलाम में से ज़बूर 51 वर्स 10 को हम लेंगे आज के सुबह और सीखेंगे दाऊद इसके अंदर क्या कहता है। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अज सरनो मुस्तकिम रूह डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के पास जब नातन आता है, दाऊद ये मज़मूर को तब गाता है और इसने तब इसको दोहराया। उसने खुदा से दरख्वास्त की, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। दाऊद अपने इस ज़बूर के अंदर पाक दिल की इल्तिजा कर रहा है खुदावंद की हजूरी में कि मुझे पाक दिल चाहिए। दाऊद जानता है गुनाह के बाइस खुदा का तख्त नहीं लगेगा, नापाकी की हालत में खुदा करीब नहीं आएगा और मैं खुदा के जलाल को देख नहीं सकूंगा। इसलिए दाऊद यहाँ दरख्वास्त करता है, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मेरे बहनों भाइयों, जिनके दिल पाक हैं वही खुदा के जलाल और उसकी कुदरत को देख सकते हैं। गंदे दिल खुदा के करीब कभी भी नहीं आ सकते। लोगों ने शराब पी पी कर अपने दिलों को नापाक किया है। कोई नशा कर रहा है, गालियां दे रहा है, बुरा बोल रहा है। इन हालतों के अंदर हमने अपने दिल को नापाक कर रखा है। किसी के लिए बुरा सोचना ये भी हमारे दिल को नापाक कर देता है। हमें अपने दिल को कामिल बनाना है। जब तक हमारा दिल कामिल नहीं होगा हम कामिल खुदा को देख नहीं सकते। कामिल खुदा को देखने के लिए हमें कामिल दिल की ज़रूरत है और कामिल दिल खुदा की हजूर दरख्वास्त करने से हमारे अंदर पैदा होगा। जैसे दाऊद कह रहा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। जब पाक दिल आपके अंदर होगा तो आप हाथ ही उठाएंगे तो आसमान खुल जाएगा। आप बोलेंगे, मौजे होना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे और हो जाएगा। आज हम कहते हैं कुछ होता नहीं क्योंकि दिल के अंदर बदी है, गुनाह है। इसलिए अब दाऊद को इस बात की फिक्र पड़ गई। जब नातन उसके पास आया और बड़ी फिक्रमंदी की हालत में वो खुदा से दरख्वास्त करता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर दाऊद पूरे तौर पर टूट गया है। उसने अपने आप को मार दिया है और इसी ज़बूर के अंदर वो कहता है, खुदावन तू मुझे धोए तो मैं साफ हो जाऊंगा। खुदा जब धोता है आपके दिल को तो आपका दिल साफ हो जाता है। यीशु मसीह ने इसलिए तो कोड़ों की मार खाई, इसलिए कांटों का ताज पहना, इसलिए उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया ताकि आपके दिल पाक हो जाएं। इसलिए वो छेदा गया, इसलिए उसे कोड़े मारे गए ताकि आप पाक हो जाएं। हमारे गुनाहों को, हमारी नापाकियों को, हमारी कमज़ोरियों को उसने अपने बदन के ऊपर ले लिया। आइए आज सुबह खुदा से कहें, मुझे पाक कर, मुझे नया कर दे। और आप खुदा से कहेंगे तो वो आपके दिल को नया कर देगा। वो आपके अंदर भी पाक दिल पैदा कर सकता है। आप कहेंगे तो पाक दिल पैदा हो जाएगा और फिर जब पाक दिल आपके अंदर होगा हर रोज़ मौजे होंगे। जहाँ पकीज़गी होती है मौजे भी वहीं होते हैं, हजूरी भी वहीं आती है, खुदा उतरता भी वहीं है। अगर आप चाहते हैं जहाँ आप खड़े हों वहाँ खुदा उतरे आपकी मीटिंग्स के अंदर तो आप पाक हो जाएं, क्योंकि खुदा पकीज़ा लोगों को पसंद करता है। गंदगी की हालत में कभी भी हम खुदा की हुजूरी में बढ़ नहीं सकते। आइए आज के सुबह खुदा से कहें, खुदावंद जहाँ कहीं भी मेरे दिल के अंदर गंदगी है उसे दूर कर दे। जहाँ कहीं मुझसे जाने में अनजाने में गलतियाँ हुई हैं मैं उनका इकरार करता हूँ, मुझे मुआफ़ कर। खुदावंद आपको बहाल कर देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, दुआ है अपने लोगों को आज सुबह इस कलाम के वसीला से पाक कर और बहाल कर, यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।